नमस्कार और स्वागत है। आज हम स्टीफन आर कोवी की जो बहुत ही जानी मानी किताब है प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, उसके निचोड़ पर मतलब उसके सार पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक हिंदी समीक्षा है जो इन आदतों का एक तरह से निचोड़ पेश करती है। हमारा मकसद है कि हम जल्दी से समझें कि वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब बस कुछ टिप्स नहीं है, ये एक सफ़र है, निर्भरता से शुरू होकर फिर स्वतंत्रता और आखिर में असली चीज़ परस्पर निर्भरता। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ कुछ आदतें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा ढांचा है और ये चरित्र आधारित नैतिकता पर टिका है। मतलब ये ऊपरी चीजें नहीं, बल्कि आपके अंदरूनी मूल्यों की बात है जो टिकाऊ सफलता देती है। हाँ, तो पहली आदत या पहली सीढ़ी कह लें वो है प्रोएक्टिव बने। इसका सीधा सा मतलब है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना। हालात आपको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आप चुनते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। जैसे वो उदाहरण है ना, बारिश हो रही है तो कोसने के बजाय छाता लेकर निकल पड़ो। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा है। ये अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी को पहचानने और इस्तेमाल करने की बात है। मतलब दोष किसी और पर नहीं डालना, बल्कि देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये अंदरूनी कंट्रोल की बात है। अच्छा, तो ये हुई पहली आदत। अब दूसरी है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचना कि पहुंचना कहाँ है, मंजिल क्या है, अपनी लाइफ का एक मकसद तय करना। जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई, लाइफस्टाइल सब उसी दिशा में होगा, है ना? बिल्कुल। और कोवी इसे पर्सनल मिशन स्टेटमेंट से जोड़ते हैं। ये सिर्फ करियर का नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी, परिवार, समाज, आपकी अपनी ग्रोथ, सबके लिए एक दिशा तय करता है। इससे ये साफ होता है कि आपके लिए असल में जरूरी क्या है। सही बात है। और इसी से जुड़ी है तीसरी आदत, पहले जरूरी काम करें। यहाँ बात सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी तय करने की है। क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या सिर्फ अभी जरूरी लग रही है। जैसे हो सकता है फोन पे दोस्तों से गपशप करना अभी अच्छा लगे, पर शायद कोई जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करना लंबे समय के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो। हाँ, और वो जो कोवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है ना, 4 क्वाड्रेंट वाला, उसमें वो जोर देते हैं क्वाड्रेंट 2 पर। यानी वो काम जो जरूरी हैं पर अर्जेंट नहीं। असल में ज्यादातर इफेक्टिव लोग यहीं फोकस करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अक्सर तात्कालिक चीजों के दबाव में आ जाते हैं। तो ये सिर्फ समय नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन का मैनेजमेंट है। ये समझ आता है। और जब हम दूसरों के साथ डील करते हैं तब आती है चौथी आदत, दोनों की जीत सोचें। विन विन। मतलब ऐसी सोच रखना कि सिर्फ मेरी जीत ना हो, बल्कि सबकी जीत हो। ये कंपटीशन वाली सोच नहीं, बल्कि सहयोग वाली भावना है। जैसे बिजनेस में ग्राहक और दुकानदार दोनों का फायदा हो। हाँ, और ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है। स्रोत भी यही बताता है कि ये एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। ये अबंडेंस मेंटालिटी से आता है, यानी ये मानना कि सबके लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि किसी एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी है, जो कि स्केरसिटी मेंटालिटी होती है। बिल्कुल। और ऐसी विन विन सिचुएशन बनाने के लिए 5वीं आदत बहुत जरूरी है, पहले समझें फिर समझाएं। बात करते हुए अक्सर हम अपनी बात कहने की जल्दी में होते हैं, पर कोवे कहते हैं पहले दूसरे को समझो, सहानुभूति से सुनो कि वो क्या कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है। जब किसी को लगता है कि हाँ मुझे समझा गया है, तब वो आपकी बात सुनने को तैयार होता है। हाँ, और ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है, क्योंकि हम अक्सर सुनते ही इसलिए हैं ताकि जवाब दे सकें, समझने के लिए नहीं। वो जो एम्पैथेटिक लिसनिंग है ना, सहानुभूति से सुनना, वो एक कला है। इस सवाल तो उठता ही है कि हम रोज की बातचीत में कितना सच में गहराई से सुनते हैं। सही कहा। और जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, तभी छठी आदत मुमकिन होती है, समन्वय करें, सिनर्जाइज, यानी टीम वर्क की ताकत। अलग अलग लोग, उनके अलग विचार, उनकी अलग ताकतें जब मिलती हैं तो कुछ नया और बेहतर बनता है, जो अकेले शायद नहीं बन पाता। वो जो कहते हैं ना 1+1=3 या उससे भी ज्यादा, यहाँ विविधता एक ताकत बन जाती है। बिल्कुल। सिद्धांत यही है कि जो पूरा बनता है वो उसके हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। स्रोत शायद इस बात पर जोर देता है कि कैसे रचनात्मक सहयोग से, मतलब क्रिएटिव कोऑपरेशन से, नए और बेहतर हल निकलते हैं, जहां आप मतभेदों का भी सम्मान करते हैं। ये भरोसे पर टिका है। और फिर इन सब आदतों को ताकत देने के लिए
और इनको जारी रखने के लिए आती है 7वीं और आखिरी आदत, आरी को तेज करें, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाना, खुद का नवीनीकरण करना, अपने 4 जरूरी हिस्सों का ध्यान रखना, शारीरिक यानी बॉडी का, मानसिक यानी दिमाग का, भावनात्मक और सामाजिक यानी रिश्तों का, और आध्यात्मिक यानी अपने मूल्यों और शांति का। हाँ, ये आदत एक तरह से बाकी 6 आदतों को चलाने के लिए ईंधन का काम करती।